ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं और हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों, उसके कारण और निवारण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण हमें अपनी स्थिति को क्या बनानी है, शक्तिशाली बनानी है। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति अच्छी है उनको संगम युग में जीवन का आनंद आएगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो कर्म योगी है। वो निरंतर योगी है और स्थिति अच्छी होने से सेवा का वो खान है। स्थिति अच्छी होने से अपने आप सेवा होगी। तो हर एक चाहता है मुझे मेरी स्थिति अच्छी रहे, हर एक चाहता है। लेकिन हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है, चाहते हुए क्यों अच्छी नहीं बनती, उसके कारण क्या और निवारण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है देह का भान। मुझे लगता है परसों की भी मुरली में था, बच्चे आत्माभिमानी बनो, कल के में भी था, आज भी। देह भान को छोड़ो। रोज की मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे देह भान छोड़ो। परसों की मुरली में था ईंटें गिरेगी, छत गिरेगा, मकान गिरेगा, भूकंप आएगा, तो भी निर्भय बनो। और उसके लिए आत्मा का पाठ पक्का करो। निर्भय कौन होगा? जो आत्मा के स्वरूप में, हम आत्मा ये सब कुछ छोड़ करके बाबा के पास जा रहे हैं। कल के मुरली में था बच्चे अब घर जाना है, ये देह के वस्त्र को भूलो, अशरीरी बनो। और आज के मुरली में निरहंकारी बनो और साथ में क्या करो, देह भान को छोड़ो। ये रोज के मुरली में देह, क्योंकि देह भान के कारण विकारों की उत्पत्ति होती है। ये जो काम क्रोध को उत्पन्न करने वाला कौन है? देह का भान। पहले देह भान आता है, फिर विकारों की उत्पत्ति होती है। विकारों का सरदार, विकारों का मुखिया है देह भान। काम बाद में है, क्रोध बाद में है, सारे विकार बाद, पहले देह भान आता है। और इससे हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, हमारे पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, दूसरे के दोष दिखते हैं। ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है, स्थिति बिगड़ गई, क्यों, क्या क्या दलदल में फंस गए। सभी ब्राह्मणों की समस्या है क्या? योग नहीं लगता। और क्या समस्या है? सहन नहीं होता। और क्या समस्या है? संस्कार नहीं बदलते। इन सब का कारण है आपका खुद का देहभान। इसलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, आत्मा का पाठ पक्का करो। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। आत्मा के भान में रहने से कोई भी विकार रूपी भूत नहीं आएगा। भूत कहाँ रहता है? जहां अंधेरा है। पहले जमाने में गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि लाइट हो गई। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है वहां विकारों का भूत रहता है। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। अगर भूतों को भगाना है, लाइट जला करके रख दो।
हम लाइट तो जलाते नहीं है, तो कहते ये संस्कार मुझे तंग करता है, ये विकार तंग करता है, सहन नहीं होता, बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल भी लगेगा नहीं। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, गुण रूपी फल कैसे आएंगे? फलों का पुरुषार्थ नहीं करो, बीज बोने का। इसीलिए बाबा को रोज के मुरली में कहना पड़ता, बच्चे तुम आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। ये लेसन सबसे महत्व का लेसन है। बिल्डिंग बनाए जाते हैं, फाउंडेशन कैसा होता है? मजबूत। जितना खर्चा ऊपर उतना खर्चा नीचे फाउंडेशन में जा। अब जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, आंधी आएगी, तूफान आएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह हमारा 84 जन्मों की बिल्डिंग बन रहे, इसीलिए हमारा फाउंडेशन भी थोड़ा इधर घुमा दो। हमारा भी फाउंडेशन कैसा चाहिए? मजबूत चाहिए। जितना हमारा ये फाउंडेशन मजबूत है, आत्मा का पाठ पक्का है, उतना स्थिति पावर। अगर मेरे जीवन में कोई विघ्न आते हैं, समस्या आती है, आंधी तूफान आते हैं, मैं फेल हो जाता हूं, मेरा फाउंडेशन कच्चा है। ज्ञान में आए, आत्मा का पाठ पक्का किया नहीं, सेवा करना शुरू कर दिया और बातों में चले गए, फिर किसी ने मान नहीं दिया, शान नहीं दिया, पूछा नहीं, ओम शांति छोड़ के चले गए, क्योंकि फाउंडेशन ही पक्का नहीं किया। इसलिए पहले आत्म अभिमानी स्थिति का फाउंडेशन पक्का करो, स्थिति पावरफुल बन जाएगी। आत्म अभिमानी स्थिति वाला हर समस्याओं का सामना कर सकता है। आत्म अभिमानी वाला, उसके जीवन में गुण और विशेषता अपने आप आती। वास्तव में परम धाम से शिव बाबा क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? आत्म अभिमानी बनाने के लिए आए हैं। सत्युग कब आएगा? जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे, तब क्या आएगा? सत्युग। ये कलयुग क्यों आया? हम देह भान में आए, कलयुग आ गया। ये कलयुग का सत्युग कब बनेगा? हम आत्म अभिमानी। सारा खेल आत्म अभिमानी स्थिति का। इसलिए स्थिति को बिगड़ने का कारण है देह का भान। योग नहीं लगता, देह भान वालों को योग कैसा लगेगा? एक चुंबक है, उसके सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। अब लोहे के टुकड़ों को बड़ा सा कपड़ा लेकर के उसके अंदर लपेट लपेट करके गाठी बना करके रख दो, हिलेगा? क्यों? चुंबक खराब है, चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने उसको कपड़े के अंदर लपेटा हुआ है, इसीलिए हिलेगा भी नहीं। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, बाबा के सामने देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, खींचेगा कैसा वो? इसलिए आत्मा समझ करके बैठो, तुरंत खींच लेगा। इसलिए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस। ब्रह्मा बाबा ने यही प्रैक्टिस की, दादियों ने भी यही प्रैक्टिस की। इसी से पहला लेसन, देवता बनने के लिए पहला लेसन हमें पक्का करना है। इससे आपकी स्थिति मजबूत बन जाएगी। अंत का लेसन भी वही है। हमें इतना जो बीच का ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा या ज्ञान, हरे का पाठ अपना, ये सारा ज्ञान, इस सब ज्ञान को जब धारण करेंगे, बनेंगे क्या? आत्म अभिमानी बनेंगे। आत्म अभिमानी वाले देवता बनते हैं, उसके जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाती है। इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है देह का भान। इसलिए बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा देख रहा हूं, मैं आत्मा हूं, ये पाठ पक्का करना है। उसके लिए पवित्रता की धारणा से आत्माभिमानी बनेंगे, निरहंकारी बनेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे। जितना योग लगाएंगे आत्माभिमानी बनेंगे, सेवा करेंगे आत्माभिमानी बनेंगे। बार बार आत्मा का अभ्यास करना है। बाबा ने पहले लेसन में सुनाया, शरीर तुम्हारी गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमाता है, रात को कहाँ लगाता है? गैरेज में। और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहाँ जाता है? अपने घर में जाता है। इसी तरह हमें भी क्या हम करते हैं? अपनी गाड़ी को
ये हमें भी शरीर रूपी गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को गैरेज में लगाना है। बेड है गैरेज। और आजकल तो मकान 3-4 मंजिल बनाते, इसीलिए यह भी हमारा 3 मंजिल है। साकार दुनिया, आकारी दुनिया और निराकारी दुनिया। और आजकल जो मकान बनाते नीचे से पिलर उठाते, पार्किंग नीचे होता है और रहने का ऊपर। तो हमारा ये सृष्टि है पार्किंग प्लेस। हमारे माँ बाप परिवार कहाँ रहता है? ऊपर। तो हमें भी अपनी गाड़ी को गैरेज में पार्किंग में लगाना है, बेडशीट कंबल डालना है, जैसे वो ड्राइवर कवर ढकता है, गाड़ी को लॉक करता है और लिफ्ट से या सीढ़ी से ऊपर जाता है, बेल बजाता है, मम्मी दरवाजा खोलता है, समाचार सुनाता, सो जाता है। हमें भी यही करना है। गाड़ी को गैरेज में लगा दिया, बेडशीट बेड पर लगा दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, गाड़ी को थोड़ा नमस्ते करो। क्यों? 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इसके जैसी गाड़ी, इसलिए नमस्ते करके फिर ऊपर से जाओ, ऊपर जाओ, अव्यक्त तन की बेल बजाओ, बाबा को समाचार सुनाओ, बाबा के गोदी में सो जाओ। सवेरे कौन याद आएगा? फिर गुड मॉर्निंग करके योग लगा करके नीचे आओ, सारा दिन लगेगा मैं ऊपर से आया हूं। शरीर मेरी गाड़ी, ये अभ्यास से आत्मिक स्थिति बनेगी। शरीर है ही क्या? जैसे एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर कुछ लेट्रिन डाल दिया, रोज वो फेंकते हैं उसको डालते हैं, आपकी आंखों के सामने डाल दिया, और उसके अंदर कप, खांसी करने पे जो कप निकालता वो ढेर डाल दिया, हड्डी मांस डब्बे में डाल दिया और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया, कहा इसको सदा साथ में रखना, दिल में लगा कर रखना, बीच में जब भी टाइम मिलता है प्यार करना, उसे चुंबन भी ले लेना डब्बे से। लेंगे? आपको पता है अंदर क्या है? कहते भले सोने का, हमको नहीं चाहिए, फेंको उधर। शरीर क्या है? एक गोरी सी ऊपर चमड़ी, सोने की जैसे डब्बे जैसे। अंदर क्या भरा हुआ है? लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मौज भरी हुई है, और 10-12 आईना तोड़ते रहे। कितनी अच्छी, कितनी अच्छी। अगर शरीर में अच्छी है, आत्मा अच्छी। आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो, इसलिए आत्मा का लेसन पक्का करो, स्थिति मजबूत बन जाएगी। आत्म अभिमानी वाला मान अपमान निंदा स्तुति से भी परे, कोई पूछे ना पूछे इससे परे, सारा डिस्टरबेंस का कारण हमारा ध्येयवान। सीता के सामने जब रावण आता है, मच्छी चला करके रखते तिल्ली, तो इसी तरह इस रावण के राज्य में रहते, आपकी तिल्ली सदा जली रहे। राम रावण का युद्ध चलता है, एक सिर काटता है, दूसरा काटता है, सिर कट जाते, दोबारा जुट जाते, राम परेशान हो जाता है। विभीषण आता है, उसके कान में सुनाते ऐसे नहीं मारेगा, नाभि में तीर लगाओ। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कभी काम का गला काटते, कट जाता है, महीने 2 महीने के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काट देता है, फिर जुड़ जाता है। क्यों? नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि आता देह का भान, देह भान को खत्म करो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। स्थिति बिगड़ने का कारण है ये देह भान, इसलिए आत्मा का पाठ। दूसरी बात है, आज हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? उसका कारण है कर्मेंद्रिय के अधीन होना। बाबा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी बन करके क्या करो? कर्म करावरण बन करके कर्मेंद्र से कर्म करो तो कर्म योगी बन जाएगी। स्वराज्य अधिकारी बनने से स्थिति मजबूत होगी, ताकत वाली होगी। स्थिति बिगड़ने का कारण है इंद्रियों के अधीन होना। माया कहां से आती? कोई व्यक्ति से नहीं आती, परिस्थिति से नहीं आती, माया आती इंद्रियों के द्वारा। जिसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन सैनिक से मिला है, सैनिक कहता है 1000 की नोटा लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। वो सैनिक कहता है अरे 1000 की नोटा, इतना बोरी भर करके, तो नोटा लेकर के उसको छोड़ देगा, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत। तो हमारे बॉर्डर कौन सा है? हमारे बॉर्डर पर आत्मा की रक्षा करने के लिए कान है, आंखें है, किसी ने आत्मा की रक्षा करने के लिए, लेकिन ये रक्षक ही भक्त बने। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया, लेकिन आज हमारा ध्यान है इसके तरफ।
अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसरबाजी, टकेसर खाजा। तो स्थिति बिगड़ने का कारण आंखें जो देखते वहां मन चला जाता है, मन जो सोचता है मन वहां चला जाता है। इसलिए जो योग्य नहीं वहां ना सुनना, योग्य नहीं वहां ना देखना, योग्य नहीं ना बोलना, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। सो परिवर्तन करो, विश्व अपने आप बदल जाएगा। तो स्वयं को बदलना मतलब क्या? बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया बदलना। रोज मुरली सुनी अमृत वाला, क्या हो गया बदलाव? स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों को ज्ञान युक्त बनाना। तो सभी इंद्रिय ज्ञान में चलती हैं। बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर क्या है कि घर वालों को ज्ञान में चलाओ तो सब चलते हैं ज्ञान में। आंखें ज्ञान में चलती हैं। मोबाइल में कोई गलत चीजें देखेंगे बंद नहीं होगी उस समय, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। और जैसे योग में बैठेंगे, इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं चल रही। कान ज्ञान, कोई परचिंतन सुना रहे हैं और क्या हुआ, उठ की भी जा बैठो ना और क्या हुआ, मेरा सुन रहे हैं, ज्ञान में नहीं चल रहे कान। जब एक एक इंद्रिय आपके श्रीमत प्रमाण चलेगी तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा, तब आपकी स्थिति मजबूत बनेगी। इसीलिए रोज इनका चेकिंग करो, कौन सी इंद्रिय मुझे धोखा दे रहे हैं, चोर गेट ढूंढो कहां है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति की कमी स्थिति बिगड़ने का कारण है। इसलिए रोज एक एक कर्म इंद्रिय को क्या करो। जिसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में हमारा एक इंडिया है और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है? यहाँ राजा रहता है और इसमें कई नवाब आए, कान, मुंह, कान। तो काम क्रोधी विकार आते हैं, क्या करते हैं? कर्म इंद्रिय से दोस्ती करते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का, नहीं उस टाइम और थोड़ा बस। तो इसलिए आज हमारी तो आज हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है ये। तो लगाते हैं रोज दरबार, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसरबाजी। इस नगरी का राजस्व है, जो चाहे हो रहा है। अंधा पीस रहे, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। अंधे को क्या लगता है मैं बोरी भर करके पीसा, लेकिन जमा कुछ नहीं। इसीलिए अमृत लोग उठ रहे हैं, मुरली सुनने के लिए आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और बाहर में गए पर चिंतन कर रहे, वेरस सोच रहे, निगेटिव सोच रहे, निगेटिव देख रहे। जितना कमाए उतना कैसे योग लगेगा? इसलिए रोज इनकी चेकिंग करना। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, मैं देखा कईयों की तो आंखें बंद हो रही, जैसे नाइट शिफ्ट करके आए। नाइट शिफ्ट कौन कौन करके आए? क्योंकि मैं सुना तो एक एक देख तो इतनी अच्छी बातें चल रही, जब आंखें बंद करते हैं मुझे लगता है मैं जबरदस्ती तो नहीं दे, एक बंद करता है तो भी मेरे को संकल्प चाहिए। इसलिए थोड़ा बीच में ताली बजाना चाहिए, बजाओ ताली। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं आएगा, बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा, ठीक है? इसलिए एकदम ध्यान से एक एक चीज सुनना है, क्योंकि अभी मौसम बढ़िया हो गया ना, हम मधुबन से मौसम भी लेके आए साथ में भट्टी करने के लिए, क्योंकि भट्टी के लिए मौसम कैसा चाहिए? अच्छा चाहिए। तो इसलिए आज हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है इंद्रियों की अधीनता। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, जनता को जागृत किया, तब अंग्रेज लोग चले गए, भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। इसी तरह इस शरीर रूपी देश में विकार रूपी अंग्रेज घुसे, उनको भगाना है तो क्या करो? दरबार लगा दो, रोज उनकी इन जनता को जागृत करो। हमारी जनता कौन है? इंद्रिया।
आज आत्मा चाहता है माया गो व्याख्यान कहता है, और क्या हुआ, इधर से आ जाओ, कोई बात नहीं। अगर आते अकेले आत्मा ज्ञान में चलते हैं ऐसे, एक तो क्या 5 संगम युग आपको मिलेंगे, कोई बदलाव नहीं आने वाला है आपके। 5 संगम युग आपको मिल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए इसको बदलो, दुनिया बदल जाएगी। और इसी को बदलने से ही हमारा मूल, हम आए हैं इसको बदलने के लिए, दूसरों को बदलने के लिए नहीं आए। तो स्वयं को परिवर्तन करो। तो स्वयं को बदलना मतलब हर इंद्रियों को, जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे, जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं, तब उनको क्या मिलेगी, शांति से बैठे। अगर एक कोई गड़बड़ करता, उनकी नींद फिट जाती। आत्मा को शांति में तब रुकुटी में बैठेगी जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे। आंखों ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट। कानों ने गलत, आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। कानों ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने रोज क्या क्या अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। बाबा की एक डायरी मिली थी, रोज एक इंद्रियों से पूछते थे। लेकिन आज हम लगाते हैं दरबार में, ये क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या, दूसरों को देखने में लगे, घर में क्या हो रहा है इसका कोई लेना देना। सारे गीता का सारा है, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। सारे ज्ञान का सारा है, इंद्रिय उचित बनो, तब बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। देवता बनने के लिए ये पुरुषार्थ है। जिसका इंद्रियों पर संयम है, सब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है। अच्छे मतलब क्या, उसका इंद्रियों पर कंट्रोल है। जिसका इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं, कहती माता बड़ी खराब है। खराब है मतलब क्या, काली से नहीं है। खराब मतलब क्या, गंदे कपड़े नहीं पहनती, लेकिन उसका इंद्रियों पर संयम। कोई काला कोई कैसा भी हो, लेकिन इंद्रियों पर संयम कहीं बहुत अच्छा है। इसलिए ये है पुरुषार्थ। और इसी किसे पद मिलने वाला, याद रखना, जिसका इंद्रियों पर शासन है उसी सा पद भी ऊंचा। स्वराज्याधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी। किसको किसको राजा बनना है, हाथ खड़ा करो। सबको राजा बनना है, बहुत अच्छा। लेकिन मन को कहा, ये मन तो परमधाम में जाना, मन मार्केट में लेके गए, कैसे राजा बनेगी। जिसका इंद्रियों पर शासन है वो राजा, जो अधीन है वो कभी अधिकारी नहीं बन सकता। चेक करो, मैं राजा बनने वाली हूँ, दासी बनने वाली हूँ, साहूकार बनने वाली, क्या बनने वाली। ज्ञान में चलते हैं, धन से सेवा नहीं करते, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाते, धन से सेवा नहीं करते, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाते, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनेंगे, दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं, उदास वो होते हैं जो इंद्रियों के अधीन। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार करने वाली बनेगी। दासी क्या करती, रानी का राजा का श्रृंगार करते हैं। क्यों, यहां उन्होंने किसी को जाकर सुनाया नहीं है। बाबा क्यों कहते हैं, बच्चे जो सुनाए वो क्या करो, सुनाओ। लेकिन हम कहते हैं हम गृहस्थ में रहते, टाइम नहीं है। अब गृहस्थ में रहते तो सामने वाली घंटी बजा करके कहते देवी आओ मुझे दर्शन दो, तो दो संकल्प तो भेज सकते हैं, बाबा इस आत्मा का भी कल्याण करना। भले आपको टाइम नहीं इतना, संकल्प तो भेज सकते हैं। संकल्प से दो, वाचा से दो, जो देता है वो देवता है। इसलिए श्रृंगार करो। थोड़ा वो मिश्री बोला था ना, जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार करने वाली बनेगी। जो अधीन है वो अधिकारी नहीं बन सकते। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है,
कहाँ रखा है? थोड़ा ये तो बड़ा कहाँ है? अच्छा इधर यार, समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, तो क्या बनता है? साहूकार बनेगा। साहूकार क्यों बना? साहूकार क्यों बना? धन से सेवा की ज्ञान दूसरों को सुनाया, इसलिए अनेक गुना होकर के मिला, इसलिए क्या बना? साहूकार। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों को अधीन किया है, इंद्रिय जिद बनाए, वो क्या बने? राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्यों कंगाल राजा बना? क्योंकि धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को नहीं सुना, इसलिए कंगाल राजा बना। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगा रहे, ज्ञान दूसरों को सुना रहे, इंद्रियों पर भी जीत प्राप्त किया, वो क्या बनता है? संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कहाँ है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि माउंट आबू में रहने वाले राजा बनेंगे। मम्मा बाबा को देखा है, वो राजा बनेंगे। जो बहुत साल से ज्ञान में चलते वो राजा। राजा बनने के लिए बाबा ने ये फार्मूला नहीं दिया, नहीं तो आप लोगों के साथ पार्शलिटी हो जाएगी। इसलिए हर एक को राजा बनने का चांस है, और उसका फार्मूला है, इसके पर शासन करो। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया। ये दुनिया की सैंपल, ये दुनिया है। ये दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है, आत्मा लोग। ये दुनिया में 5 तत्व है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु। तो ये दुनिया की सैंपल दुनिया, इसके पर शासन करो। आपका हाथ है, आपका ये है। कोई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानती? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कोई नहीं मानेगा। अगर बच्चे नहीं मान रहे, प्रकृति नहीं मान रही, उनकी गलती नहीं, गलती मेरी है, इसके ऊपर शासन करो। अगर आपका हाथ आपका खुद का नहीं मान रहे, आंखें नहीं मान रहे, कान नहीं मान रहे, तो कौन मानेगा? इसीलिए बाबा ने दुनिया को बदलने के लिए बहुत सुंदर एक्टिविटी बनाई। हर एक अपने आप को, शरीर को, इंद्रियों को कंट्रोल करो। कोई क्राइम नहीं होंगे, कोई भूले नहीं होंगी, काम क्रोध सारे खत्म हो जाएंगे। किसी ने गाली देने वाला पत्र प्रधानमंत्री को लिख दिया, वो पत्र कहां जाता है? कहां जाता है? इसके पीए के पास। पीए देखेगा क्या फालतू आदमी लिखता, फाड़ के फेंक देगा। उसका पीए इतनी से। तो हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? कान। कान फटाफट पहुंचाता, आत्मा ने आपको गाली दी, गाली दी, गाली दी, सारी आंखें डिस्टर्ब, मन डिस्टर्ब, बुद्धि डिस्टर्ब, मुख डिस्टर्ब, सारी डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे के 4 पेज की मुरली जो सुनाई थी उसको कान नहीं करता। आज बाबा ने ऐसे बोला, वो निकाल लेता है। मना कान मेरा हितैषी नहीं है। इसलिए हर इंद्रिया मेरी हितैषी हो, ये है स्थिति को मजबूत बनाने का आधार। जिसका इंद्रियों पर शासन है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी। और जो इंद्रियों के अधीन है, उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होगी। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता जीवन को पार करा लेता है, जो जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। वो क्या करता है, वो देखने का समय नहीं है, समय बदलने का, अपने आप को बदल। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी हो गए, बच्चा कहाँ जाता है, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं उनको। इसी तरह आज हमें इतना बिजी हो गए, मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा क्या मन क्या सोच रहा है, मेरे बुद्धि ने क्या सोचा, कुछ भी देखने का टाइम ही नहीं है। बस सारा दिन ये करके रात को सो गए।
आज क्या क्या हुआ किसी को कोई लेना देना नहीं, और इसीलिए आज हमारे से भूले हो रहे हैं। तो कैसे उनसे बातें करो? अमृत वेला करने के बाद एक एक इंद्रियों से बात करो। सबसे पहले बात करो कान से, कि मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है, लेकिन मैंने तो तुमको विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है, तुम मुझे धोखा देते हो। मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे में मेरे दोस्त परम नीति शिव बाबा के पास गया, शिव बाबा ने तुमको इशारा किया है, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। कान अगर यहाँ दूर होता, जिंदा रहता, खाता है आत्मा का, धोखा दे रहा आत्मा को। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन रात को सोने के पहले फिर 10 बजे मैं दरबार लगाने वाला हूँ, फिर पूछूंगा, अगर तुमने सारा दिन में कुछ वेरत देखा सुना है, मैं सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मैं शरीर की किले के चारों तरफ से आजकल कैमरे लगे हैं। घरों में कैमरे लगाते ना आजकल, तो ये भी हमारे घर है। इसमें कौन सा कैमरा? थर्ड आई, तीसरा नेत्र, ये हमारा क्या है? कैमरा है, गुप्त कैमरा। सब पता चलता है, राइट क्या है, क्या सुना क्या नहीं सुना, सब पता चलता है। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, इंसल्ट करते हो, ये इसलिए मैं तुमका रखा, अगर तुम किसी का इंसल्ट करेंगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। क्या प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे मेरे पांव, तुम ही मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की हाथ ने कर माना सेवा, आदि दुआ तुमको मिली। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आता है उसके चरण छूते, छूना चाहिए कहाँ? यहाँ, लेकिन छूते किसको? चरण। क्यों? चरण ने आत्मा को भी लेके आया। लेकिन हे चरण, कभी कभी तुम परिचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। उस समय तुम कहना नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, तो मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं आएगा, मैं अकेला जा रहा हूं। मुख अकेला निकल कर जाएगा। अगर पांव आज जाएगा नहीं तो मुख भी। ये है आत्मा के प्रति रिगार्ड। हर इंद्रियों का आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो बोले कैसी होगी? इससे हमारी स्थिति अच्छी बनेगी। आगे चलो मन के पास, बुद्धि के पास। एक एक इंद्रियों से बातें करो, उनसे प्यार करो। और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया, और इसी से बाबा नारायण बने। आज विकारजित बनने के लिए केवल जैसे भक्ति मार्ग में पूजा क्या, प्रवचन सुन क्या है, सारा दिन क्या हुआ अपने गृहस्थ में, इसलिए ये भी हमने वही कर रहे हैं। और घर में क्या हो रहा है, कुछ लेना देना। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, ये है सूक्ष्म पुरुषार्थ। इससे परिवर्तन आएगा। ये तो यहां से घर में जाते घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई, क्योंकि अभी तो कोई बदलाव आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसको सुधारा ही नहीं है, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। इस शरीर पे किले को मजबूत करो। जो योग्य ने वो ना देखना, ना सुनना, ना बोलना। तीसरी बात है, टॉपिक चल रहा है स्थिति बिगड़ने का कारण और निवारण भी मैं आपको बता रहा हूं। तीसरी बात है स्थिति बिगड़ने का कारण है परचिंतन। जब हम दूसरे के बारे में परचिंतन करते स्थिति बिगड़ते हैं। तो परचिंतन समझा? भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माता ही ज्यादा करती। पति ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, पुरुषों के बाद जाकर के बैठेगी, पानी भरने के बहाने जाएगी, माचिस लेने के बहाने के जाएगी, कहेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या। वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने घर की सुना रहे, इसको कहते हैं परचिंतन। वो जाते जाते कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन लगता अभी शाम को आएगा धमकाऊ,
मैं भी कोई कम थोड़ी हूं। जब शाम को आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले, तेरे को आता नहीं। ये पर चिंतन करने का परिणाम गुस्सा। फिर खाना बर्तन को मारते पड़ते हुए कहेंगे गुस्सा में खाना बनाएंगे, वो घर में खाएंगे, फिर क्या कहेंगे? मेरा पति बिगड़ गया। किसने बिगड़ा? अपने पर चिंतन करके गुस्से से खाना बनाया और इसीलिए सारा परिवार बिगड़ गया। तो नारी जागी संसार जागा, नारी सोई संसार सोया। इसलिए पर चिंतन, कभी भी पर चिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। पर चिंतन करने से बुद्धि का बाबा ताला बंद कर देगा। जैसे टाटा फैक्ट्री से अगर काला धुआं निकलेगा ज्यादा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बंद कर देगी। इसलिए पॉल्यूशन का भी ध्यान दिया रखा जाता है। इसी तरह हम भी अगर पर चिंतन का धुआं निकलेंगे, बाबा देखे गए झारखंड की कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो बाबा क्या करेगा? भाई बंद कर देगा। मुश्किल से तो ताला खोला हुआ है। इसलिए कभी भी पर चिंतन का धुआं नहीं निकलना। एक होता है कोयले का व्यापारी, दूसरा होता है हीरे के व्यापारी। कोयला का व्यापारी कहाँ रहता है? झोपड़ी में रहता है। उसका हाथ भी काला, कपड़े भी काले, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे वाला कहाँ रहता है? बढ़िया सब कुटिया, मतलब इसमें रहता है, महलों में रहता है, बढ़िया सब अच्छा बंगले में रहता है। एक हीरा बेचो, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जीवन भर में खाता रहता है। तो कौन सा व्यापारी बनो? हीरे के व्यापारी बनो। हाँ, और हीरे कोई अलग खानी में नहीं होता। जिस खानी में कोयले होते उसमें ही, जिस व्यक्ति के अंदर की तुम बुराई देख रहे हो उसके अंदर हीरे में तो छिपे हैं। इसलिए कभी भी कोयले खरीद नहीं करो, दूसरे के दोष नहीं देखो। अब देखा दोष, फिर खुद तो चिंतन किया, खुद का मुंह काला किया, बुद्धि काली की, दूसरों को भी सुना करके उसको भी काला कर रहे हैं, उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे, पाप कर्म कर रहे हैं। इसलिए पर चिंतन से बचे रहो। कई कहते हम करते नहीं, कोई अगर सुनाता है तो क्या करे? क्यों सुनाता है? बोलते अच्छा और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना और क्या हुआ? जैसे किसी को मीटिंग आता है, कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? वॉश बेसिन में। और जब कोई वोमिटिंग करता, हम नाक बंद करके कहते उधर जाओ, वॉश बेसिन में जाओ। वोमिटिंग कोई करता तो देखने का भी दिल नहीं होता। इसी तरह कोई परचिंतन सुनाता है, कहाँ सुनाता है? क्यों सुनाता है? पहले निगेटिव बातें देखता है, सुनता है, वो पेट में डाइजेस्ट नहीं होगी, वो औरों को सुनाएगा। कहाँ? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना। वैसे कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। कोई निगेटिव बातें देखी, उसको बुलाएंगे फोन करके, आ जाओ, बड़ी मजेदार बात सुनाता हूं, वो भी वॉश बेसिन बड़ा खुश होकर आता है। और क्या हुआ? संडे की मुरली मुझे लगता है 10-15 दिन पहले वाली, श्रीमत का पालन करके पर चिंतन, पर दर्शन, पर चिंतन से मुक्त होकर के परोपकारी बनो, आंखों को खोलने वाली मुरली थी। ये बाबा बीच बीच में क्यों सुनाता है? इससे स्थिति हमारी बिगड़ती है। कभी कभी कहता है जगमई नहीं करो, बच्चे किसी के दोष ना देखो। ये बाबा को मुरलिया क्यों सुना है? इससे हमारी स्थिति, इसलिए पर चिंतन से बचना। किसी के कान में उल्टी ना करना, ना किसी की बातों को सुनना, उल्टी अपने कान में ना लो। जिस कान में अमृत डाला उसमें झेर मत डालो। इसलिए पर चिंतन से बचे रहो। पर चिंतन करने वाला, बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान में योग में अच्छे थे, लेकिन चले गए। क्यों गए? उन्होंने क्या किया? बाबा ने इस मुरली में बहुत महिमा की थी। आज वैज्ञानिक तो चंद्रमा पर जा रहे हैं, लेकिन आप उनको ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। लेकिन आज बाबा के बच्चों को भी सब ज्ञान है, लेकिन कई बार दुनिया में भी कई बच्चे जन्म लेते और कुछ समय के बाद मर जाते। इसलिए कहते हैं भाई तुम्हारी आयु बड़ी हो, ये तो बाबा भी कहते हैं तुम जींदे रहो, लॉन्ग, ज्यादा समय जींदे रहो। ये बाबा भी आशीर्वाद देता है। तो मरता क्यों? जो दूसरे के दोष देखता है, पर चिंतन करता है, ज्ञान से मर जाता है। इसलिए यहां से कभी दोष ना देखो, नहीं तो अब भी मर जाएंगे। बाबा ने कहा कि उस मुरली में और एक लाइन बताई थी, कहता है यहां से तो 2 गया, लेकिन यहाँ 11 आएंगे। दुनिया थोड़ी रुकने वाली है,
तुम्हारे कारण, लेकिन घाटा किसका हुआ? अपना ही हो गया। एक सत्संग चलता था, उस सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ, मांत्रिक डंडा देता हूँ। इस छड़ी को क्या करना, जब भी किसी के अंदर तुम्हारे बारे में क्या चलता हो जानना है, छड़ी को दिल में लगाना, उस व्यक्ति का नाम लेना तो पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी को दिल में लगाया, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी उसको लगता अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बन करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, तो गुरुजी उसके घर में गए। कहा कहते क्या जी आजकल आप आश्रम ही नहीं आते? नहीं जी, आज हमारे घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबियत थोड़ा ऊपर नीचे है, थोड़ा आजकल थोड़ा बरसात का मौसम है, कोरोना का काल है, कुछ ना कुछ ये करता है। गुरुजी ने कहा 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए। नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना उसे मैंने देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है, लेकिन गुरुजी ने कहा तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? उन्हें देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को लिया, दिल में लगाया, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? गुरु की तो थोड़ी काली थी, बाकी पूरी सफेद थी, लेकिन शिष्य की पूरी काली, थोड़ी सी सफेद। तो अपनी काली देकर के खुद को शर्म आई, सिर झुकाए। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते, साधना करके, सेवा करते इतनी बचे, वो तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देख करके नहीं आएगा तो घाटा किसका हो जाएगा? जो तुम्हारी सफेद है वो भी। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी है। हम भी यहाँ आते आते क्या करते हैं, जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे ही आते बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, स्थिति अच्छी बन जाएगी, फिर कभी कभी कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं उसको आगे करते, वो बहन जी ऐसे, वो भाई ऐसा है, वो सेंटर पर ऐसा होता है, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे नेगेटिव। दोष देखने से भावनाएं बिगड़ती है, और भावना और योग इसका बहुत कनेक्शन है। फिर धीरे धीरे किनारा करेंगे, जो यज्ञ में देते वो नहीं देंगे, धीरे धीरे खिसक भी जाएंगे 15 दिन में। फिर बहने पूछे कि क्या चीज? नहीं दीदी थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा ये है, कारण कुछ अलग है, लेकिन मुश्किल से परिवार मिला है, ज्ञान मिला है। आज हर एक के अंदर बुराई भी है, लेकिन बाबा ने किसी की बुराई को नहीं देखा। 99 बुराई, एक अच्छाई थी, उस अच्छाई को देकर लाया। तो आप भी किसी के बुराई नहीं देखो, अच्छाई देखो। आज स्थिति बिगड़ना गया एक कारण, इसलिए पर चिंतन से बचे रहो। आकाश में थूकेंगे तो कहाँ आएगा? अपने सिर पर आएगा। दूसरे का चिंतन करने से घाटा आपका ही होगा। इसलिए पर चिंतन के कारण हमारी स्थिति बिगड़ती है, इससे बच करके रहो। ये पर चिंतन स्थिति बिगड़ने का बहुत बड़ा कारण है, इससे बचना। तीसरा कारण, लास्ट का चौथा कारण, क्योंकि 9:15 बजे तक मुझे लिमिट दिया हुआ है, 4 बातें भी अगर पक्की करके जाएंगे। पहला बात कौन सी बताएंगे? देह भान के कारण स्थिति बिगड़ती है, इसलिए आत्मा का लेसन कितना जरूरी है। उसके लिए गाड़ी को गैरेज में लगा, कैसे सोने के लिए जाना है, कैसे आत्मा का पाठ पक्का करना है। दूसरी बात बताएं, स्वराज्य अधिकारी, इंद्रियों के अधीन होने से स्थिति बिगड़ती है, और उसके लिए रोज कैसे इंद्रियों से बातें करो। जो इंद्रिया धोखा देते उसको शिक्षा भी दो। 10 बजे फिर दरबार लगा दो, सबसे पहले पूछो कान से, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? क्योंकि मैंने शीशी कैमरे में बुद्धि रूपी नेत्र में देखा हुआ है, और तुमको मैंने सुनने के लिए मना किया तो तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मतलब कैंची लेकर के कट करके, नहीं तुम यहाँ से निकल जाओ, ये सजा नहीं दो, नहीं तो और ही सुनने और भी प्रॉब्लम आएगी। फिर
कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो, क्योंकि जिस कान में ज्ञान कमी है वही मेरे सब बातें सुनता है। आगे चलो मुख्य पास, मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तो कम से कम तुमने तो चुप रहना चाहता। तुमने भी बोला ओ माता ऐसे मेरे साथ भी ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो दुश्मन और अंदर आया, इसलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन है मुक्की, मौन में रहो। आंखों ने कुछ योग करते समय झुटका लगाया, ये किया, तो आंखों का सजा दो कौन सी? दोबारा 1 घंटा बाबा को देखने में लगा दो। ये हर इंद्रियों के ऊपर सावधान करना, कोई गलती, तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा, अपने आप संस्कारों में परिवर्तन आएगा। क्यों नहीं आ रहे हैं? हम कभी भी सजा देते नहीं, ढीले डाले हैं। प्रजा को चला रहे, राजा को क्या चला रहे हैं? प्रजा चला रहे, और इसीलिए प्रॉब्लम्स है। और तीसरी बात कौन सी सुनाई? पर चिंतन। इसलिए पर चिंतन से बचना, कोयले का व्यापारी नहीं बनना। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? बैठती थी हंस के ऊपर, पानी तैर रहे, सरस्वती मां उसके ऊपर बैठी है। अब छोटी सी, सबसे छोटी 2-4 साल की बच्ची को बिठाओ उसके ऊपर, हंस को तैर सकेगा? हाँ? वो तो डूब जाएगा बेचारा। और सरस्वती मां कितनी बड़ी है, वो बैठेगी तो बेचारा कैसा तैरेगा? ये ज्ञान करता है, ये चित्र करता है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठे जो हंस है। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। कोई बहन भाई सामने नहीं है, 2-4 जन मिलकर के वैसी है, ये है, वो है, अचानक जिसका परिचिंतन करके वो आ गए, बहन जी ओम शांति, अबे हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में कैसे सरस्वती में, उसके दिमाग में मुरली का ना स्लोगन याद रहेगा, ना वरदान याद रहेगा, कोई भी पॉइंट याद नहीं रहेगा। पूछेंगे आज शाम को, आज का वरदान क्या? बड़ा अच्छा था। मीठे बच्चे में क्या था? वो भी बहुत अच्छा था। स्लोगन क्या? वो बहुत अच्छा था। क्या था? अच्छा था। दिमाग से खिसक गया, क्यों? क्योंकि परचिंतन, दोष देखने की आदत है। दोष देखने वालों के बुद्धि को ताला लगता है, ज्ञान की बातें उसको नहीं याद रहेगी। इतना ही नहीं, उसका बुद्धि का ताला भी बंद हो जाता, ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा। इसीलिए दोष देखना बंद करो, परिचय से स्थिति बिगड़ेगी। और लास्ट की बात है, स्थिति बिगड़ने का कारण है व्यर्थ सोचना, निगेटिव सोचना। क्योंकि हमारे विचारों से सारा कुछ बनता है। विचारों से शब्द बनते, विचारों से वृत्ति बनते, विचारों से दृष्टि बनते, विचारों से दृष्टिकोण, व्यवहार, सब कुछ। अगर मेरे विचार ही निगेटिव है, बीज ही निगेटिव है, मेरा सब कुछ। इसलिए अगर स्थिति को मजबूत बनाना है, पावरफुल बनाना है, अपने संकल्पों को पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक बनाओ। संकल्प से सब कुछ होता है। विचार वर्तमान समय हर एक के जीवन के दुखों का कारण, समस्या का कारण उसके खुद के विचार। दुखों का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, परिस्थिति नहीं, उसके खुद के नेगेटिव संकल्प। इसलिए पॉजिटिव बनो। सारे ज्ञान का सारा है पॉजिटिव बनना। निगेटिव वाला दुखी है, पॉजिटिव वाला सीधा दुख और सुख की बातें बस है। अगर आप दुखी हैं, क्या सभी के थोड़ा सा समस्या सुनना शुरू करो, पति ऐसा है, ये ऐसे, मैं बहुत कुछ करती हूँ तो भी सही ये नहीं होता, ये सबका कारण वो नहीं, उसके खुद के निगेटिव विचार। ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा नहीं। इसलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला गुण और शक्ति उसके पास होगी, निगेटिव वालों के पास आसुरी अवगुण और आसुरी शक्ति होगी। पॉजिटिव वालों का वायुमंडल अच्छा होगा, पॉजिटिव वाले के चेहरे पर खुशी होगी। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे, लेकिन कौन से चेहरे? जिसके अंदर पॉजिटिविटी है। निगेटिव वाला मरा हुआ है, हंसता भी नहीं। निगेटिव से तनाव पैदा होता है, तनाव, तन में आना। कौन तन में आता है? जो निगेटिव सोचता है।
अगर आपने योग किया, थोड़ा सा सेवा की, लेकिन सारा दिन आपके सोच नेगेटिव बने, सारा घड़ा खाली। घड़े में पानी भर दिया, छेद है, सारा पानी खाली। इसलिए पॉजिटिव बनो, व्यर्थों की लीकेज को बंद करो, सदा समर्थ सोचो, मन को चुप रखो। जितना ज्यादा सोचता है उसका दिमाग ज्यादा गर्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है, कहते हैं इस व्यक्ति ने मेरा दिमाग ही गर्म किया। दिमाग गर्म किया क्या मतलब? क्या क्या किया? ऐसा व्यवहार किया, मुझे ज्यादा विचार चले, इसलिए मेरा दिमाग क्या हो गया? गर्म हो गया। इसलिए कोई भी बातों से मेरा दिमाग गर्म ना हो जाए। इसलिए जिसका दिमाग गर्म होता है, योग कहां लगेगा? लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर कह के मेरे को उन्होंने क्यों बोला? फिर कह के छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कह के ठीक है, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? कहाँ योग लगेगा? इसलिए सारा दिन जिसके सोच पॉजिटिव है वो बातें आएगी नहीं। योग में माया थे मतलब वो राक्षस थोड़ी हिलाता है। माया मतलब वो सारा दिन जो देखा सुना वो निगेटिव आता है। तो ये ना आए उसके लिए ये सारा ज्ञान का विस्तार है। अगर ये सब आता है इसका मतलब आपने ज्ञान को समझा ही नहीं है। 70% लोगों को जो बीमारी हो रही है निगेटिव से, किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आगे फाड़ फाड़ के देखेंगे। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, सोचा ब्लड प्रेशर। आज किसी को शुगर होते है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से शुगर पैदा होती। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो विचारों से शरीर की बीमारी होती है, और बीमारी का कारण सिर्फ विचार पॉजिटिव चलाओ, हेल्दी वेल्दी। और तो यहाँ में क्या मिलता है जो हम यहाँ आते हैं? यहाँ में विचार मिलते हैं। ये मुरली की बातें सुनने से हमारे विचार भी पॉजिटिव बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। कौन सा? मन की बीमारी को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। जिसका मन बीमार है उसका तन भी बीमार, उसका सामाजिक भी बीमारी। इसलिए हमें पॉजिटिव बनना है, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। स्थिति को मजबूत बनाने के लिए मनोबल को मजबूत बना दो, और मनोबल को मजबूत बनाने का आधार है पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना, व्यर्थों से मुक्त बनना। इसलिए कहते हैं मन जीते सो जगत जीते। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं, वो क्या करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन निगेटिव सोचो ही नहीं। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो गिलास से भी महत्व कि आपके विचार है। इसलिए कुछ भी हो जाए मन को चुप रखो। जो हुआ, किसी ने गाली दी तो भी अच्छा हुआ, सोचो नहीं, तब स्थिति मजबूत बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है निगेटिव सोचना, व्यर्थ सोचना।
जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ? ये निगेटिव सोच चल रहे हैं। सोचते सोचते धीरे धीरे गर्म होंगे, फिर नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है, गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिन मन में निगेटिविटी आएगी, फिर गुस्सा आएगा, और एक सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा उसका कोई भरोसा। इसलिए पॉजिटिव बनो। क्रोध का कारण है निगेटिव विचार। इसलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वी के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। तो हम पॉजिटिव बने कैसे? पॉजिटिव बनने के लिए हमें कर्म गति को समझने की जरूरत है। आज कईयों को निगेटिव विचार क्यों चलते हैं? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी कभी किया था उसके साथ। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपका जो परिवार है, आपके घर में जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे पति मिला है, सास मिली है, बेटा मिला है, वो किस आधार से? पिछले जन्मों के कोई कर्मों को चुक्त करने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए है। इससे परिवार बनता है, संबंधी भी इससे मिलते हैं, ऑफिस में वही लोग आते हैं। और किसी का उल्टा सुल्टा लेना होगा तो निगेटिव काम करेगा, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये क्यों कर रहा है, इसका मतलब ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखा तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, सत्संग में जाने से रोकती थी, हमेशा टोकती थी, ये करती थी, अब ये थोड़ी बोलती है तो। इसलिए कहते ना सास भी कभी बोलती। अगर आपका पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी इसको कभी तंग किया था, मेरा हिसाब चुप। किसी ने गाली दी, क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। कभी संकल्प नहीं चलेंगे। ये है संकल्पों को कर्म गति को समझो। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंध मिलते हैं, कर्मों से सब कुछ होता है। लोगों से नहीं डरो, भगवान से नहीं डरो, अपने कर्म गति से जरूर डरो। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम, इसलिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। इसलिए बाबा को ड्रामा की बात समझानी पड़ी, क्योंकि संकल्प बचेंगे, स्थिति अच्छी बन जाएगी, तो भी हम क्यों क्या में चले जाते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ। रोज सवेरे उठ करके 3 चीजें करो, कभी भी आपके वैरा संकल्प नहीं चलेंगे। अमृत वाला का योग अच्छा करो, क्लास के पहले आधा घंटा योग करो, और तीसरा मुरली ध्यान से सुनो। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? अमृत वाला ऐसा हाथ है, मैं कुछ गड़बड़ है। अच्छा करते भी होंगे, लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपको कोई वीडियो बनाई जाए आपके योग का, और वो सवेरे आपको दिखाई जाएगी, आपका सवेरे का अमृत वाला का वीडियो। देखिए मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है, 2 बार 3 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं। अगर ऐसा योग करेंगे तो स्थिति कैसी अच्छी बनेगी। इसलिए आंखें खोल के बैठो, केवल खोल के भी नहीं। समझो कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन आपका स्नेह प्यार इसलिए आया, लेकिन जब घर में मेहमान आया, अंदर से कुंडी लगा करके, दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, अब कैसा लगेगा उसको? वो तो चला जाएगा, वो सोचेगा मैं 10 काम छोड़ के आया हूं, अब ये तो दरवाजे बंद है। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? वो कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला। नहीं नहीं प्लीज आओ, फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसीलिए अमृत वाला उठेंगे,
और बाबा को बुलाएंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, बातें करनी है। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जुले, भगत तुम चलती हो। इसलिए आंखें खोल के बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन योग में बैठेंगे, क्या करेंगे? बाबा को देखते रहेंगे, फोटो लेते रहे, फोटो लेते रहे, इधर से हैं भाई जी, इधर से लो, उधर से लो। तो कई क्या करेंगे? बाबा के फोटो की तरफ देखते रहे, तो कैसा लगे? बात नहीं करेंगे। इसलिए बाबा से बातें करो। कोई मन घर में मेहमान बैठे हुए चेहरे के देखते हो, कई तो क्या करेंगे? बाबा को देखते देखते फिर घड़ी में देखे, अब कब तक देखना हो। अब कोई घर में मेहमान बैठे उसे चेहरे की तरफ देखते रहो, फिर घड़ी की तरफ देखते रहो। वो कहेगा अरे भाई ये घड़ी में देख रहे हैं, तो कुछ जाना होगा, वो चला जाएगा। इसलिए अमृत वाला लगन में मगन होकर के बैठे। तो कई क्या करेंगे? अमृत वाला उठेंगे, योग करेंगे शुरू करके, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, आप जा रही चांद सूरज तारागढ़ के पार, तारागढ़ के पार जाकर के झुटका लगा दे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछे, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृत वाला, मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए, और आजकल मोबाइल में सब में अलार्म। कहता लगा तो लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता अलार्म तो नीचे बेड पर बजता है और मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ। कितना लंबा डिस्टेंस। देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं लोग। इसलिए बाबा कहते बच्चे अमृत वाला अच्छी करो, क्लास के पहले योग करो, और तीसरा मुरली ध्यान से सुनो। जो ये तीन चीजें करता है उसकी स्थिति शक्तिशाली। अमृत वाला, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। ये तीन चीजें संकल्पों को बचाने के लिए आधार है। लेकिन आजकल ऑनलाइन में सुनेंगे, ऑनलाइन से सुनेंगे, पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसीलिए रोज यहाँ आकर के मुरली सुनो, भले ऑनलाइन से भी सुनो। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं और बाद में ट्यूशन लगाते हैं, इसी तरह आप भी क्या करो, यहाँ मुरली सुनो, उसके बाद जाकर के भले सुनो। इसलिए नहीं छोड़ो। तो इसलिए हमें तीन चीजें जरूर करनी है, और तब जाकर के स्थिति क्या बनेगी? शक्तिशाली बनेगी। अमृत वाला, क्लास के पहले योग, और तीसरा क्लास के पहले। क्लास कितना बजे चलती है? हाँ, मुरली कितना बजे चलती है? 7:20। योग कितना बजे चलता है? 6:45 बजे। लेकिन पहुंचते कितने? हम आए थे, देखा था 2-4 बैठे थे। हाँ? जो क्लास के पहले योग नहीं करता वो मुरली उसके कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं। अब धान बोएंगे तो पहले क्या करेंगे? हल चलाएंगे, फिर बाद में धान बोएंगे। इसी तरह क्लास के पहले योग करके मुरली सुनो। कल से नियम बनाओ। और बहाना क्या बनाएंगे? बारिश आई, आज का बहाना तो क्यों बाबा ने छाता नहीं दिया आपको? प्रबंध करके आओ। जब हम स्कूल में जाते थे, हमारे स्कूल के पहले 10 मिनट 15 मिनट प्रेयर चलती थी, और उनका प्रिंसिपल ने नियम बनाया था, जो बच्चे प्रेयर में नहीं आते हैं गेट बंद होता था। उसके बाद प्रेयर होने के बाद सारे बच्चे क्लास में जाते थे। जो लेट आते उसको एक एक ऐसी पिटाई होती थी, दोबारा वो कभी प्रेयर मिस नहीं करता था, इतनी पिटाई होती थी। तो हमारा भी प्रिंसिपल सी बाबा चक्कर लगाता है, देखता है कि अभी तो ये क्लास में आए ही नहीं, पीरियड चालू हो गया, मुरली चालू हो गई, योग का टाइम चालू हो गया, तो यहां तो पिटाई नहीं होगी। धर्मराजपुरी में एक एक दिन गिनाएगा, इसी दिन तुम लेट आए थे। इस साधारण विद्यालय नहीं है। इसलिए बिल्कुल सबको क्लास के, क्योंकि ये संगठन का योग कब मिलता है? सबको योग देखना नहीं, अपने आप को देखना है ना।
जो करेगा सो भरेगा। हर एक को मुझे मैं तो सोचता बहन जी को एक रेस लगा दो आप लोग अगले शिवरात्रि तक। कल से लेकर के एक नीचे रजिस्टर रखो या वहां घड़ी रखो या किसी को बिठाओ वहां, और जब जिस समय सीढ़ी चढ़ रहा है उस समय का टाइम लिख दो, कितना बजे ऊपर आए। जो 6:20 पर मुरली चलते मतलब 6:45 बजे से पहले आना है। जो 6:45 बजे से पहले आया फर्स्ट नंबर में, 7 बजे आएगा सेकंड नंबर, और 7:15 बजे आएगा थर्ड। उसके बाद कोई आएगा उसकी कोई गिनती नहीं है। और जो 7:15 बजे आएगा पहले आएगा उसको शिवरात्रि के समय उनका सम्मान करके उसको स्पेशल गिफ्ट, ठीक है। और जो क्लास के पहले योग करेगा उसकी स्थिति अपने आप अच्छी बनेगी। हम खुद ही समस्या सुनाते हैं, मेरा योग नहीं लगा, मेरे जीवन में समझ। अरे भाई, जो बाबा ने नियम कायदे बने उसको तो तोड़ रहे हैं, और फिर कहे कि मेरी समस्या, कैसी समस्या दूर होगी। इसीलिए हमें कायदे पालन करना है। उसके लिए आधा घंटे का योग जरूर करना है। नहीं तो जो क्लास के पहले योग नहीं करता वो कौन है? धृतराष्ट्र। वो कौन है? धृतराष्ट्र मतलब अंधा। पता है कि गलत है, पता है कि नहीं। अब पता है हमको श्रीमत नहीं है, पता है कि ये गलत कर रहा हो, तो भी वश हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्ञान है लेकिन पावर नहीं है। और पावर क्यों नहीं है? क्योंकि क्लास के पहले योग नहीं किया। इसीलिए हमें क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग जरूर करना है। मैं देखा है कोई शहर में मैं गया था, वहां 5:30 से लेकर के 6 योग चलता है, क्योंकि गांव का इलाका था इसीलिए जल्दी खेती में जाना पड़ता है। इसलिए वहां सबके नियम है 5:30 से लेकर के 6 योग, 6 से 7 मुरली। जब मैं गया तो क्लास खचाखच भर गया था। तो मैंने सोचा कि बहन जी, मैंने पूछा कि मैं आने वाला इसीलिए लोग आए थे। नहीं बोला, हमारा नियम है जो 5:30 बजे नहीं आता उसके बाद हॉल का दरवाजा बंद करते हैं हम। जो 5:30 से पहले जितना पहुंचे ऊपर आ गए, बाकी नीचे माइक रखा है, जो लेट आएगा वही सुन के जाएगा, वो मुरली सुन के जाएगा, उसको क्लास में अलाउ नहीं है। इसी तरह हमें भी तब देखो आपकी स्थिति कितनी अच्छी होती है। मैंने खुद इन 3 बातों के ऊपर अंडरलाइन किया और इसी से अपनी स्थिति अच्छी बनाई। इसलिए 3 बातें आज से क्लास के पहले अमृत वाला अच्छी करना है। उसके लिए अमृत वाला कैसे होते हैं तो बाबा ही आपका रिकॉर्डिंग करेगा ऊपर। अगर झुटका लगाते योग करेंगे तो अमृत वाला के आधे मार्क कट हो जाएंगे, बिल्कुल आधा घंटा। अब चाय वाला चाय चाय करके झुटका तो नहीं लगाता, उसको पता पैसे मिलने वाले। इसलिए आधा घंटा का योग हमें जरूर करना है। अमृत वाला 1 घंटा, क्लास के पहले वाला आधा घंटा, और उसके बाद मुरली कहाँ? सेंटर पर। तो कोरोना काल में बातें आई थी, इसीलिए आपको ऑनलाइन भी सुनने का मौका मिला। आजकल ऑनलाइन के द्वारा भी माए आ रहे हैं, कई उल्टी सुल्टी मत देने वाले बहुत सारे आ रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन से सुनते आपकी हाजिरी नहीं लगती, यहां आने से आपकी हाजिरी लगती है। बाबा को एक बार पूछा था दादियों ने, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना डायमंड हॉल, बड़ा आवास निवास। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, त्रेतायुग वाले के लिए मैं आगे चल करके प्रबंध करूंगा, आगे चल करके प्रबंध करूंगा। और अब बाबा ने फेसबुक व्हाट्सएप ये सब चालू किया, किसके लिए? त्रेतायुग वाले के लिए। तो सत्युग में जाना है, त्रेता में जाना है, इसलिए मुरली यहां सुननी है, ठीक है। तो ये 4 बातें सुनाई शायद। कौन सी? पहली बात बताई स्थिति को अच्छे बनाने के लिए देहभान को छोड़ना। दूसरी बात बताई स्वराज्य अधिकारी बनना। तीसरी बात बताई परिचिंतन नहीं करना। चौथी बात बताई व्यर्थों से मुक्त बनना, ठीक है। ओम शांति।